तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 8:6:5 है। यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक को 1 मीटर बढ़ा दिया जाता है तो दीवार का क्षेत्रफल कितना है? 1408 वर्ग मीटर है। कितना है? 1408 वर्ग मीटर है। कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाले। क्या कह रहे हैं? कमरे की तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाले। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे कमरे की लंबाई कितना है? 8, तो 8x हो जाएगा। क्योंकि कमरे की लंबाई नहीं दिया तो x न मानेंगे। तो यहां देखिए कमरे की चौड़ाई कितना दिया है? कितना दिया है? 6x न हो जाएगा। कमरे की देखिए ऊंचाई कितनी है? कमरे की ऊंचाई ठीक है 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, तो देखिए कह रहा है यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक को 1 मीटर बढ़ा दिया जाता है, प्रत्येक को 1 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा प्रश्न से। ठीक है, तो आप जानते हो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुने में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। क्या होता है? 2 गुने में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुने में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो इस पे आप भरते चलिए। तो 2 इंटू देखिए लंबाई कितना है? लंबाई 8x। ठीक है, प्लस ध्यान दीजिए कह रहा है प्रत्येक को 1 मीटर बढ़ा दिया जाता है, प्रत्येक में 1 मीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 1 प्लस चौड़ाई कितनी है आपका? 6 है ना, तो 6x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 5x ना प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू। अब इसका क्षेत्रफल टोटल कितना दिया है? 1408 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 814। ठीक है, तो 14x प्लस 2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 1 इक्वल टू कितना है? 1408 वर्ग मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब आप एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसको गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, नहीं 7x प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x प्लस 1 इक्वल टू कितना है? 1408 वर्ग मीटर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 4 को इसमें भाग करा लेते हैं। ठीक है, तो भाग कराइए, पहले इसको गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 × 35x स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका 7x प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू ये इधर आएगा, भाग बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1408 बटे में 4। इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो कितना नंबर में जाएगा? 4 × 12। ठीक, 2 बचा, 5 × 20, ये हो जाएगा 8 दूना 16। ठीक है, 352 बार में कटेगा। तो देखिएगा इसको डायरेक्ट इधर भेज देते हैं माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35x स्क्वायर प्लस इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12x, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस होगा तो कितना होगा आपका? माइनस 351 हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण हमारा बन गया ना। तो ध्यान दीजिए ये कैसे टूटेगा, ये हो जाएगा 35x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 105x प्लस ये हो जाएगा 117x माइनस कितना होगा? 351 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? अगर हम 35x कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा? x माइनस कितना होगा? 3 9 प्लस 117 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए x माइनस 3 और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 35x माइनस ये प्लस होगा ना, प्लस 117। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसका आप क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस 3। ये हो जाएगा 35x प्लस 117। ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 35x इक्वल टू माइनस 117। ठीक है, तो x को बाहर लाइए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 117 बटा 35। और चूंकि हम जानते हैं लंबाई जो होता है किस में होता है? धनात्मक में होता है ना, तो लंबाई को लीजिए। चलिए लंबाई किस में होगा? धनात्मक, तो यहां लिख लीजिए चूंकि लंबाई धनात्मक में होता है। ठीक है, होता है। चलिए अब एक काम करते हैं, लंबाई हमारा कितना है? धनात्मक 3 है ना, तो x की जगह पे हम 3 भरते चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कमरे की लंबाई। ठीक है, कमरे की लंबाई कितनी है? 8x ना, तो x की जगह पे 3 भरिए, तो ये हो जाएगा 8 × 3, तो 8 × 3 = 24 मीटर। ठीक है, चलिए अब दूसरा लीजिए, कमरे की
चौड़ाई, ठीक है। कमरे की चौड़ाई कितनी है 6x, तो x की जगह पे क्या भरेंगे 3, तो ये जगह 6 × 3 = 18 मीटर। चलिए कमरे की ऊंचाई है ना, ऊंचाई कितना है 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 5x, x की जगह पे 3 भरिए, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 5 × 3, तो ये हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है, जो कि हमारा क्या है ये आंसर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन रहने दीजिए, मैं फिर पूरा अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।